हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज के बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा एक नया न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो यूपी पॉलीटेक्निक, दिल्ली पॉलीटेक्निक, एएमयू डिप्लोमा और 10+2 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था। तो आज मैं कोशिका के मुख्य भाग के बारे में अध्ययन करूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने सेल के बारे में डिस्कस किया था और कोशिका का मुख्य भाग में मैंने पहला यानी कोशिका भित्ति का डिस्कस किया था। तो आज मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में डिस्कस करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है तो हम आज जानेंगे। यह पादप कोशिका और एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे तथा जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत है। यह भी आप ध्यान रखें। यह एक सजीव झिल्ली है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। यह भी आप ध्यान रखें। और यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका निर्माण मुख्यतः प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड से होता है, किंतु कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें उपस्थित होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी अनेक मत दिए गए थे, किंतु 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो कि सर्वाधिक मान्य है। किसने दिया था? सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 ईस्वी में दिया था। अब हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे। यह कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करती है। नंबर 2, यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3, इसके द्वारा चयनात्मक पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। यह भी आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं नाउ। इसकी खोज सर्वप्रथम कॉलीकर ने 1880 ईस्वी में की थी। उन्होंने इसे इंसेक्ट के मस्कल्स में देखा था। इसकी औसत लंबाई 3.5 माइक्रोन तथा व्यास इसका 0.2 से 2 मिली माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। यह भी आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यह कोशिका में पाई जाने वाली गोलाकार, सूत्राकार या छड़ जैसी रचना होती है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, बट प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोट्स को मैं आगे डिस्कस करूँगा डिटेल से। आप यहाँ बस इतना ही ध्यान रखें। इसकी संख्या 50 से 50,000 तक होती है, यानी 24 से 24 में 50,000 होती है। अब हम फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी रचना है। भीतरी झिल्ली अंगुली जैसी रचना बनाती है, जिसे हम क्रस्टी कहते हैं। देखो, जैसे ये बना रही है अंगुली जैसी रचना, जिसे हम क्रस्टी कह रहे हैं। और यह एक लेयर ये रही, एक नीचे वाली लेयर है। यह दोहरी झिल्ली से बनी रचना है। और देखो, इसमें अंदर छोटे छोटे कण, अनेक कण हैं। तो आगे पॉइंट है हमारा, इस पर अनेक कण जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। जैसे मैं चित्र में आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे कण जैसी रचनाएं हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है? आपका वृत्ताकार डीएनए, आरएनए, राइबोसोम आदि रचना पाई जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म की बात करूं मैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
इसमें कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो मैं आपको यह बता दूं ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण, यानी किसी भी क्रिया में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्क इसका क्या है, यह कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। नंबर 2 एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। एटीपी की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी गई है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लवक यानी प्लास्टिड के बारे में जानेंगे। लवक आपका होता कैसा है, तो लवक यानी अधिकांश पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में एक प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, लवक यानी प्लास्टिड कह देते हैं। यह कैसे होते हैं, फ्लैट या सर्कुलर होते हैं, फ्लैट या सर्कुलर होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं सबसे पहला नंबर पर बात करूंगा अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो यह रंगहीन यानी कलरलेस होता है। यह मुख्यतः जड़ एवं भूमिगत तनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ एवं भूमिगत तनों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्डी लवक भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यह भी सबसे पहले नंबर की बात करूँ मैं, तो पहले नंबर का होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट के अंदर बात करूँ मैं, तो यह मंड यानी स्टार्च को क्या करता है, संचित करता है। नंबर बी होता है एलायोप्लास्ट, यानी एलायोप्लास्ट के अंदर की बात करूं तो यह बीज में पाया जाता है तथा यह किसको संचित करता है, वसा यानी फैट को संचित करता है। तीसरे नंबर की बात करूं मैं एलियोरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, यह बीज में पाया जाता है तथा प्रोटीन को संचित करता है। अब हम नंबर 2 वर्डी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। ये रंगीन होते हैं तथा ये मुख्यतः फूलों एवं फलों में पाए जाते हैं। ये प्रायः लाल, नारंगी या पीले रंग के होते हैं। ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं यानी अपनी ओर खींचते हैं, जिसके फलस्वरूप परागण यानी परागण पॉलिनेशन की क्रिया होती है इसमें। आप यह भी 3 पॉइंट याद रखें, यानी टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्धक पाया जाता है, इसलिए टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। गाजर में क्या पाया जाता है, कौन सा वर्धक, कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा पाया जाता है, वर्धक विटामिन पाया जाता है, जिसे आप ध्यान रखें, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तीनों पॉइंट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट 3rd नंबर के हरित लवक के बारे में जानेंगे। हरित लवक आपका होता क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो ये हरे रंग के होते हैं, जो कि मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्धक पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली की बनी रचना होती है। इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में सेक लाइक रचना होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, थैलोकॉइड कहते हैं। और थैलोकॉइड के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना की संख्या कितनी होती है, 40 से 60 होती है। एक बार और रिवाइज करा दूं मैं, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्धक पाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली की बनी रचना होती है। इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में सैक लाइक रचना होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। और थैलेकॉइड के समूह को ग्रेना कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना की संख्या 40 से 60 होती है। तो ग्रेना को जोड़ने वाली रचना को स्ट्रोमा लेमली कहते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। इसकी एक चेन बनी हुई है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखें। अब हम क्लोरोप्लास्ट के कार्य के बारे में जानेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के कार्य के बारे में बात करें तो यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे कल की वीडियो में देखेंगे हम।
तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। तो मैं कल की वीडियो में कोशिका के 2-3 पार्ट और रह गए हैं मुख्य भाग, उनको मैं डिस्कस करूंगा, जैसे गोल्जी कोडी, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस करूंगा मैं। देन उसके बाद हम MCQ लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल यानी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडो इस्लामिक कल्चर, इंग्लिश की प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं। हाँ, आप हमारे चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर जाकर इन क्लासों को देख सकते हैं, जो कि यूपी पॉलीटेक्निक, दिल्ली पॉलीटेक्निक, AMU डिप्लोमा, 10+2 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू लॉट।